किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें उनके राज्यों के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। जैसे पंजाब के किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, हरियाणा के किसानों को हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर और यूपी के किसानों को यूपी दिल्ली बॉर्डर पर। किसानों ने सरकार के सामने अपनी 10 से 12 मांगों को रखा है। इसमें कुछ मांगों को सरकार ने मान भी लिया है, लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी के गारंटी का कानून लागू करना, जिसको लेकर सरकार आश्वस्त नहीं है और इसे सरकार पर बोझ और वित्तीय घाटा का सौदा बता रही है। अर्थशास्त्री भी इस व्यवस्था को सरकार पर बोझ बता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर एमएसपी पर गारंटी का कानून बनेगा तो सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ेगा, जिससे भारत की रफ्तार स्लो हो जाएगी और जो सरकार ने जीडीपी ग्रोथ पर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उसे भी धक्का लगेगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज हम इस वीडियो में एमएसपी गारंटी कानून के लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसे तैयार करने के लिए हमने दिल्ली और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर से बात की। उन्होंने 8 पहलुओं पर जोर दिया है। पहला, एमएसपी गारंटी कानून लागू होने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, यानी सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ेगा। इससे अन्य क्षेत्रों में विकास रुकेगा और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू करेगी तो उस पर 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर खर्च होने वाले बजट के करीब बराबर है। बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर सरकार करीब 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च करती है। यानी सरकार का कहना है कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो देश का अन्य विकास है उसमें रुकावट पैदा होगी। दूसरा, फसलों के उत्पादन पैटर्न में बदलाव आएगा। इसके पीछे अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू होने से कम पैदावार वाली फसलों को उगाने से किसान बचेंगे और ज़्यादा पैदावार वाली फसलों को उगाने की कोशिश करेंगे, भले ही उनके क्षेत्र के लिए वह फसल उपयुक्त न हो। जैसे मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त क्षेत्र में किसान बाजरा के बजाय कपास उगा रहे हैं, जबकि उनके लिए उपयुक्त फसल बाजरा है मौसम के हिसाब से। तीसरा, अर्थशास्त्री इस कानून से बाजार में अस्थिरता का संकेत दे रहे हैं। उनका मानना है कि जब भी उत्पादन मांग से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके मूल्य में गिरावट आएगी और कोई भी व्यापारी एमएसपी पर फसलों को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र ही है। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी से नीचे खरीदारी पर जेल और जुर्माने का कानून लेकर आई। इसकी वजह से बाजार में अस्थिरता देखने को मिली। इसके बाद से अंततः सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा। चौथा कारण, महंगाई बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू होने से खरीद लागत बढ़ेगी। इसकी वजह से खाद्यान्नों की कीमतें भी बढ़ेंगी, जो अंततः निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों को प्रभावित करेंगी। क्योंकि कोई भी व्यापारी अगर एमएसपी पर खरीद करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे उससे ऊपर के दाम पर बेचेगा। ऐसे में जो परिवार खाद्य पदार्थों के लिए मार्केट पर निर्भर है उसे ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। पांचवा कारण, स्टोरेज की समस्या बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर एमएसपी पर खरीदारी नहीं करते हैं तो सरकार खरीदारी करेगी। ऐसे में उसके पास स्टोरेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। छठा कारण, निर्यात प्रभावित होगा। जानकारों का मानना है कि अगर देश में खाद्यान्न पदार्थों का दाम बढ़ेगा तो निर्यात पर असर पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खाद्य पदार्थ की कीमत मान लो 20 रुपये है और भारत में उसका एमएसपी रेट 21 रुपये है, तो जाहिर सी बात है कि जिस देश को इस खाद्य पदार्थ की ज़रूरत है वो चाहेगा कि सस्ता दाम वाले देश से खरीदारी करे। सातवां कारण, WTO सब्सिडी का वायलेशन। जानकारों का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू होने से सबसे पहले WTO सब्सिडी कानून का वायलेशन होगा, जिसका भारत सदस्य देश है। इसके कानून के मुताबिक किसी भी खाद्य पदार्थ की कीमत 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। और आठवां कारण, वो सेक्टर भी एमएसपी की मांग करेंगे जो कृषि से जुड़े हैं। जानकारों का कहना है कि मछली पालन, बागवानी और डेयरी का कारोबार करने वाले भी एमएसपी गारंटी कानून की मांग करेंगे, जिससे देश पर और बोझ बढ़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून से जुड़ी किसानों की मांग पर सरकार का बैक क्यों? ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।